हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 CFR के बारे में। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो कभी ना कभी 21 CFR के बारे में ज़रूर सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी 21 CFR के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ये 21 CFR क्या होता है और फार्मा इंडस्ट्री में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CFR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CFR का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन एक गाइडलाइंस है जिसमें 50 कंटेंट्स पाए जाते हैं और इन कंटेंट्स में जो 21 नंबर का टाइटल है वो हमारे फार्मा से रिलेटेड है, जो फार्मा को रिप्रेजेंट करता है। और ये 21 CFR जो गाइडलाइंस है कि US FDA यानी कि अमेरिका की गाइडलाइंस है, जिसमें हमारे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कैसे काम करना है और सारे डिपार्टमेंट के बारे में, चाहे वो QC हो, QA हो, प्रोडक्शन हो, सभी डिपार्टमेंट के बारे में रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 21 CFR का पर्पस क्या है। तो देखिए, जो अमेरिका की जो रेगुलेटरी बॉडी है FDA, वो 21 CFR से ही लेकर अपनी CGMP गाइडलाइंस बनाई है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि कंपनी में जो फार्मा इंडस्ट्री होती है उनमें कैसे काम हो, किस तरीके से काम हो कि जो प्रोडक्ट बने वो सेफ और क्वालिटी और सेफ्टी प्रोडक्ट की मेंटेन रहे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और सारी चीज़ें यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलती रहें, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन रहे। तो जो भी US FDA अप्रूव्ड कंपनियां होती हैं या फिर जो US FDA अप्रूव होना चाहती हैं, तो उन सारी फार्मा इंडस्ट्री को ये गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। और इस गाइडलाइंस का पर्पज़ यह है कि इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट है वो कॉन्टीन्यूसली यूनिफॉर्म क्वालिटी के साथ बने और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर कर सके। जब उसको पेशेंट ले तो उसको किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना शो हो। और नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। जो भी हमारे बैचेस बन रहे हैं, ड्रग के बैचेस बन रहे हैं, उनकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। और कंपनी में टाइम टू टाइम FDA इंस्पेक्शन होते रहने चाहिए, जिससे कि GMP कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो। यही 21 CFR का पर्पज़ होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये गाइडलाइंस कहाँ कहाँ फॉलो होती है। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है जो US FDA अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं, जो USA को अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, उन सारी कंपनीज़ में ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, नए नए ड्रग की रिसर्च होती रहती है हमारे R&D में, और जहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, फूड इंडस्ट्री में, और वैक्सीन या बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो उन सारी जगहों पर 21 CFR का फॉलो होना ज़रूरी है। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो 21 CFR है उसमें 50 टाइटल्स हैं टोटल। उन 50 टाइटल्स में जो 21 नंबर का टाइटल्स है वो फार्मा को रिप्रेजेंट करता है। फिर उस 21 पार्ट के कुछ सब पार्ट हैं जिनमें सब पार्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात की गई है। जैसे किसी में प्रोडक्शन के बारे में, किसी में QA के बारे में बात की गई है, किसी डिपार्टमेंट में QC के बारे में बात की गई कि वहाँ पे कैसे काम होता है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल्स में और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, तो सारे जो सब पार्ट हैं, तो हर एक सब पार्ट किसी न किसी फील्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। इसी तरह इसके कुछ सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 210 और 211 में CGMP के बारे में बात की गई, जिसमें बताया गया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कैसे CGMP को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और इसी तरह पार्ट 11 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर्स के बारे में बात की गई है। जो हमारा पार्ट 820 है उसमें मेडिकल डिवाइसेस और QMS के बारे में बात की गई है।
और पार्ट जो 312 उसमें क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात की गई कि कैसे हमें किसी भी नई जो ड्रग की रिसर्च होती है उसको कैसे उसका क्लिनिकल ट्रायल करना है और कैसे उसकी टेस्टिंग करना है। फिर पार्ट जो 314 है उसमें ड्रग अप्रूवल के बारे में बात की गई कि कैसे हमें ड्रग अप्रूवल लेना होता है। तो इसी तरह बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें हर फील्ड के बारे में बात की गई है। अब हम लोग जानेंगे पार्ट 11 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करती है, जैसे कि कोई ERP, SAP, HPLC सिस्टम, तो उसको कैसे डाटा को सिक्योर, ऑथेंटिक और ट्रेसेबल रखना है, ये सारी चीज़ें 21 CFR के पार्ट 11 में बताई गई हैं। तो जो भी कंपनियां कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करती हैं तो उनको पार्ट 11 फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसको लॉन्ग टाइम तक सिक्योर रखना है, और ऑडिट ट्रायल मेंटेन हो, और डिजिटल सिग्नेचर हो, सिग्नेचर वैलिड हो, फेक सिग्नेचर ना हो, सिस्टम वैलिडेशन होना चाहिए, और डाटा इंटीग्रिटी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, डाटा से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो भी एक्चुअल और रियल डाटा हो उसी को लिखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि इससे बेनिफिट्स क्या हैं। 21 CFR फॉलो करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हायर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है, और इंक्रीज्ड पेशेंट की सेफ्टी इंक्रीज होती है। कहने का मतलब कि जो हम अगर प्रॉपर 21 CFR को फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होगी, और डिविएशंस कम होंगे, ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगे मिलेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, और जिससे मार्केट में पेशेंट और डॉक्टर का विश्वास बढ़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल भी प्रॉफिट होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो टोटल इसकी अगर समरी की बात करें तो 21 CFR जो एक फार्मा US FDA की गाइडलाइंस है, जो US में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट का सेल करते हैं तो मैंडेटरी है उसको फॉलो करना, और इसका पर्पज़ यही है कि प्रोडक्ट को क्वालिटी मेंटेन हो, सेफ्टी मेंटेन हो, पेशेंट का विश्वास बढ़े, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।